नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉडर्न लव के बारे में और मैं मॉडर्न लव के सीज़न 2 के सारे एपिसोड्स को एक्सप्लेन करने वाला हूं। इस वीडियो में हम मॉडर्न लव के सारे एपिसोड्स के सारी कहानियों को हम शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं एपिसोड 1 की तरफ पहुँचता हूँ। एपिसोड 1 डॉक्टर कुर्रन की कहानी है, जो एक ऐसे कार को यूज़ करती हैं जो काफ़ी पुरानी हो चुकी है, लेकिन वो उस कार को तब भी यूज़ इसलिए करती हैं क्योंकि बहुत सारे इमोशनल अटैचमेंट उनके उस कार से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कुर्रन की 2 बेटी हैं, एक उनके फर्स्ट हस्बैंड नाइल से और एक उनके दूसरे हस्बैंड से। डॉक्टर कुर्रन और उनके जो करेंट हस्बैंड हैं, उनके कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जो वो डिस्कस करते हैं, जिसके बाद वो यह कंक्लूज़न पर आते हैं कि उन्हें वो कार को बेच देनी चाहिए। उनकी जो फर्स्ट डॉटर होती हैं, वो इस बात से काफ़ी नाराज़ होती है कि कार को क्यों बेचा जा रहा है। अगले सुबह हम देखते हैं कि डॉक्टर कुर्रन कार के साथ निकलती है और वो कार में किसी के साथ बात कर रही होती है। असल में उस कार में कोई नहीं होता है। वो इमेजिन कर रही होती है कि बगल के सीट में उनके फर्स्ट हस्बैंड माइकल हैं और वो उस कार को लेकर ही बातें करते रहती हैं। माइकल की पास्ट लाइफ को फिर दिखाया जाता है, जिसमें हमें पता चलता है कि माइकल एक बीमारी से जूझ रहा होता है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। फाइनली वो कार को बेच देती हैं और फिर उनके करंट हस्बैंड कहते हैं कि उसने अपनी बोट भी बेच दी। डॉक्टर कुर्रन अपने करंट हस्बैंड नाइल को उस कार के इमोशनल अटैचमेंट के बारे में बताती है और नाइल भी अपने कई सारी ऐसी बातें बताते हैं जिससे वो इमोशनल अटैच्ड हो पाते हैं। जैसे कि वो कहते हैं कि एक टूटा हुआ कप से वो अपनी माँ को याद करते थे। उन्हें छूकर उन्हें लगता था कि उनकी माँ जैसे उनके साथ है। नाइल डॉक्टर कुर्रन के फीलिंग्स को समझते हैं और फिर कार को वापस खरीद लेते हैं। डॉक्टर कुर्रन की जो फर्स्ट डॉटर हैं, वो बहुत खुश हो जाती हैं उस कार को देख के और यहीं पर पहला एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो अब आते हैं दूसरे एपिसोड में। दूसरा एपिसोड एक ऐसी महिला की कहानी है जो एक सिंड्रोम की वजह से सिर्फ रात को ही जग पाती है और वो दिन में सोती हैं। वो एक रेस्टोरेंट में एक लड़के से मिलती है, उसे डेट करने का प्लान करती है। वो लड़के को वो अपने डिसऑर्डर के बारे में बताती है कि उसका बॉडी उसे दिन में जागने से ही रिजेक्ट कर देता है, लेकिन लड़का फिर भी वो एक्सेप्ट करता है और उसे डेट करना शुरू कर देता है। वो दोनों सिर्फ शाम को ही मिलते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये होती थी कि लड़का उस समय तक थक चुका होता था, लेकिन वो उस समय लड़की की दिन की तो सिर्फ शुरुआत हो रही होती है। फिर एक दिन लड़का लड़की को अपनी माँ से मिलाने को कहता है और एक दिन के लिए सिर्फ वो ना सोए इसके लिए उसे रिक्वेस्ट करता है। लेकिन जिस दिन लड़की को लड़के के माँ से मिलना होता है, उस दिन वह लेट हो जाती है। लड़का इस बात से बहुत नाराज़ होता है और उस पर गुस्सा करता है और फिर उन दोनों के बीच अनबन भी हो जाती है और उन दोनों के बीच फिर बातें होना भी बंद हो जाती हैं। फिर कई दिनों के बाद वो दोनों मिलने का प्लान करते हैं। मिलकर लड़का कहता है कि वो बस उसके साथ रहना चाहता है और वो ये भी कहता है कि प्यार में हमें एक दूसरे को सच को एक्सेप्ट करना पड़ता है और वो फिर उसके सच को एक्सेप्ट करता है और इसी के साथ यह एपिसोड भी ख़त्म हो जाती है। अब आते हैं तीसरे एपिसोड पे। तीसरा एपिसोड जो कि मेरा फेवरेट एपिसोड है। ये दो ऐसे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स की कहानी है जो ट्रेन में मिलते हैं और दोनों को वहीं पे प्यार हो जाता है। लॉकडाउन की वजह से दोनों अब कॉलेज से जा रहे हैं, एक अपनी माँ के घर और एक अपने भाई के घर। दोनों के बीच एक रोमांटिक कन्वर्सेशन होता है ट्रेन में और ट्रेन से निकलते ही दोनों यह डिसाइड करते हैं कि 2 वीक जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो 2 वीक के बाद वो उसी स्टेशन पे वहीं पे दोबारा मिलेंगे। लेकिन लॉकडाउन 2 वीक से ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है और शहर में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन होते हैं, जिसके कारण वो दोनों रेलवे स्टेशन नहीं पहुंच पाते हैं। जब वो पहली बार मिलते हैं तो उस समय वो दोनों एक दूसरे का नंबर भी नहीं लेते हैं, क्योंकि लड़के को लगता है कि वो काफ़ी बचपना होगा कि वो उसका नंबर लेगा और बच्चों की तरह वो उसे मैसेज करेगा। इसलिए वो सोचता है कि 2 वीक के बाद
मिलने में ही भलाई है और शायद वही एक मैच्योर्ड लव स्टोरी होगी अगर 2 वीक के बाद वो सच में मिलेंगे। लेकिन लॉकडाउन एक्सटेंड होने के कारण वो दोनों नहीं मिल पाते हैं। लेकिन लड़का ट्रेन में लड़की की बातों को याद करता है, जिसमें उसे बहुत सारे क्लूज मिलते हैं और उसे एड्रेस लड़की का पता चल जाता है। वो एक कार लेता है और फिर उसके एड्रेस में पहुंच जाता है। वहां पर वो लड़की से मिल पाता है या नहीं मिल पाता है या नहीं दिखाया गया है, लेकिन यही चीज़ इस एपिसोड की सबसे बड़ी खूबसूरती है। मैं चाहूँगा कि आप सब एपिसोड 3 को तो कम से कम ज़रूर देखें। ये मेरी फेवरेट स्टोरी है दूसरे सीज़न की। अब बात करते हैं एपिसोड 4 के बारे में। ये कहानी 2 स्कूल गोइंग किड्स की है जो एक दूसरे की कंपनी बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। वो साथ में बास्केटबॉल खेलते हैं। वो दोनों साथ में एक सीक्रेट प्लेस पे हमेशा मिलते हैं। लड़की एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहती है और फिर अब कहानी 6 साल आगे बढ़ जाती है। वहाँ लड़के के दोस्त आकर उसे टीज करते हैं कि वो दूसरी लड़की को डेट करने की बात कर रहा है। लड़की को ये बात खराब लगती है। लड़की नहीं चाहती है कि वो दूसरे को डेट करे। लड़की चाहती है कि वो उससे प्यार करे, लेकिन लड़का तो उसे एक फ्रेंड की तरह ही देखता है। उन दोनों के बीच थोड़े मतभेद होते हैं, लेकिन बाद में वो ठीक हो जाते हैं। फिर से वो दोनों उस सीक्रेट प्लेस में मिलते हैं और दोनों वहाँ पर डांस करते हैं। लेकिन लड़की हर बार ये एक्सपेक्ट करती है कि ये शायद मुझसे प्यार करता है, लेकिन नहीं, लड़का उसे सिर्फ फ्रेंड ही समझता है। लड़का बाद में फिर लड़की से उसके एक स्टैंड अप शो में मिलता है और वो उसके काम की तारीफ करता है और फिर से वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। कहानी खत्म होती है लड़की के एक वॉइस ओवर से, जिसमें लड़की कहती है कि लड़की हमेशा चाहती थी कि लड़की उस लड़के के साथ रहे, भले ही अब दोस्त बन के ही क्यों ना रहे। और इसी के साथ यह एपिसोड भी खत्म हो जाती है। अब आते हैं 5वें एपिसोड पे। 5वां एपिसोड एक लड़की कैटी की कहानी है, जिसे लगता है कि वो शायद लेस्बियन है और उसे लड़कियों में इंटरेस्ट है। वो फ़ोन में बहुत सारे सर्वे फिल करती हैं, जिसमें परसेंटेज वाइज ये शो करता है कि आप कितने परसेंट गे या लेस्बियन है, लेकिन उन परसेंटेज में हमेशा उसका परसेंटेज कम आता था। वो एक दूसरे लड़की से मिलती है और उसे वही एनिमी पसंद होता है जो कि उसे पसंद होता है। वो फिर उससे बातें करती हैं और फिर उन दोनों की एक अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो फ़ोन में हर दिन अपने सर्वे को चेक करते रहती है कि मैं कितनी परसेंट गे हूँ, लेकिन वो कभी भी ज़्यादा नहीं होता है, कभी 0%, कभी 10%, और उससे वो कभी खुश नहीं होती, क्योंकि उसे हमेशा अपने आप पे शक होता है कि शायद वो है, लेकिन फ़ोन से उसे नहीं पता चल रहा है। उनके कॉलेज में एक गेम कंपटीशन होता है जहाँ दोनों लड़कियाँ अलग अलग टीम में होती हैं, एलेक्सा एंड कैटी। फिर वो दोनों एक रूम में जाते हैं जहाँ पर वो एक दूसरे को किस करते हैं। अगले दिन कैटी एलेक्सा के घर जाती है और वो एक्सप्लेन करती है कि उन्होंने बहुत सारे सर्वे अटेंड किए हैं जिसमें पता चला है कि वो गे नहीं है, और वो उसे गलत हिंट नहीं देना चाहती है, कोई रॉन्ग आइडिया नहीं देना चाहती है कि शायद वो उसमें इंटरेस्टेड है। लेकिन एलेक्सा बस उससे ये पूछती है, तो फिर तुमने मुझे किस किया कि? और कैटी कहती है, क्योंकि मैं करना चाहती थी। और वो उससे एलेक्सा से पूछती है कैटी कि क्या तुम भी करना चाहती थी? तो वो कहती है, हाँ मैं भी करना चाहती थी। और फिर दोनों इसी बात पर हंस पड़ते हैं और यहीं पर हमारा यह एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अब आते हैं एपिसोड 6 पे। एपिसोड 6 एक ऐसे वुमेन की कहानी है जिसका एक छोटा सा बच्चा है और उसे फिर पता चलता है कि उसका हस्बैंड का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ उनके हस्बैंड का जिसके साथ अफेयर चल रहा है, उनके हस्बैंड को भी ये पता चलता है कि मेरी वाइफ का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। और फिर दोनों जो अपने रिश्ते में लॉयल थे, वो दोनों साइकेट्रिस्ट से मिलते हैं और दोनों की मुलाकात वहीं पर होती है। उन्हें पता चलता है कि उसकी वाइफ उनके हस्बैंड को डेट कर रही है और उनके हस्बैंड मेरे वाइफ को डेट कर रही है, और दोनों की कहानी वहीं से शुरू होती है। दोनों काफ़ी बातें करते हैं और उस बीच वो यह भी बात करते हैं कि कम से कम उस रिश्ते में दोनों अपनी जगह पर सही थे। रिश्ते निभाने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं। फिर दोनों डेट पर मिलते हैं। धीरे धीरे वो
उस औरत की बच्चे को भी अपनाने लगता है और फाइनली वो उस बच्चे को भी अपनाने के लिए तैयार हो जाता है और फिर दोनों साथ आ जाते हैं और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब आते हैं एपिसोड 7 में। एपिसोड 7 दो गे लड़कों की कहानी है। कहानी की शुरुआत होती है कि दो गे लड़के एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे होते हैं। वहीं दूसरे तरफ एक गे लड़के को एक दूसरा लड़का दिखता है जो कि उसका एक्स गे पार्टनर होता है। वो दोनों एक दूसरे के करीब आते रहते हैं और उसी बीच उन दोनों की फ्लैशबैक स्टोरी चल रही होती है। फ्लैशबैक स्टोरी में पता चलता है कि जो एक गे लड़का है बेन, उसके फादर कोमा में होते हैं, जिसके कारण वो गुस्सा होता है और फिर वो फॉर्ड को वहां से चले जाने को कहता है और उनकी कहानी वहीं पे खत्म होती है। वो दोनों वहां एक दूसरे के पास आते हैं और एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को मुड़ कर देखते हैं और वहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। ये कहानी नरेशन में बहुत छोटी है, लेकिन इस कहानी के डायलॉग्स बहुत ज़्यादा हैं और ये कहानी जब आप देखिएगा तभी पता चलेगा कि इसकी एक्चुअल पूरी स्टोरी क्या थी। क्योंकि अगर आप स्टोरी पे जाएं तो स्टोरी बस इतनी ही है। मुझे लगता है कि एंड आते आते सीज़न 2 काफ़ी फीका पड़ जाता है, क्योंकि सीज़न 2 बहुत अच्छा था, सीज़न 1 बहुत अच्छा था, लेकिन सीज़न 2 के कुछ ही एपिसोड, शायद पहले के 1 2 3 शायद 4 तक मैं मानूंगा कि अच्छे हैं, लेकिन इसके बाद ये सीरीज़ काफ़ी फीका पड़ने लग जाता है। अब आते हैं आखिरी एपिसोड पे, एपिसोड 8 पे। ये कहानी एक मिडिल एज वुमेन लिज की है जो अपने हस्बैंड वैन से सेपरेटेड हो चुकी है और वो अपने 2 बच्चियों के लिए ही सिर्फ अपने हस्बैंड से फ्रेंडली रिलेशनशिप में रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे को प्यार फिर से करने लगते हैं। पर लिज को अब कैंसर हो चुका है और अब उसे उसके ट्रीटमेंट से गुजरना है। लेकिन वो वैन को देखकर काफ़ी खुश रहती है, क्योंकि वैन बच्चों का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रख रहा होता है। इस एपिसोड के एंड के सीन में लिज वैन से कहती है कि उसने कभी उससे प्यार करना कम नहीं किया था। वैन तब लिज को एक रिंग देता है और वहीं पर वो कहानी खत्म हो जाती है। क्या लिज की मौत हो गई या फिर लिज उस ट्रीटमेंट से निकल पाई और वो बच गई थी, इस चीज़ को नहीं दिखाया गया है और यहीं पर यह पूरा सीज़न 2 खत्म होता है। मुझे लगता है सीज़न 1 काफ़ी बेहतर था। सीज़न 2 कुछ एपिसोड्स अच्छे थे जैसे मैंने पहले कहा था, और कुछ एपिसोड्स काफ़ी फीके रहे। कुछ स्टोरीज में डेप्थ पे नहीं जाया गया, कुछ उतने ज़्यादा इमोशंस नहीं थे। पहले के मैं मानता हूँ कि कुछ एपिसोड ठीक था। मैं एपिसोड 1, 2 और 3 को बेस्ट मानता हूँ। 3 तो मेरा फेवरेट है और लेकिन फिर भी आप इसको एक बार देख सकते हैं, हो सके आपको ये अच्छा लगे, क्योंकि आर्ट इज सब्जेक्टिव। जो मुझे अच्छा नहीं लगा हो सके किसी और को अच्छा लगे, और जो किसी और को अच्छा लगे हो सके वो मुझे अच्छा ना लगे। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए।